हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल कठैत फिटनेस। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मेरे सप्लीमेंट स्टैक के बारे में, क्योंकि मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है मेरी। जैसे पहले मैंने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन किया थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा मैंने आउटसाइड फूड बंद करके एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो करने की कोशिश करी और अभी मैं ऑन द राइट ट्रैक हूँ। और अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। और सप्लीमेंट्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक इनिशियल फेज़ के लिए मैं ये सब सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ। किसी भी तरह के एनाबॉलिक एनहेंसिंग ड्रग्स का मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो सभी लोग जानते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये यूज़ करता हूँ, सिंथा 6 वे प्रोटीन का मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि सिंथा 6 एक तो एक ब्लेंड है और इसमें क्या है कि आपको कार्बोहाइड्रेट और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट सब कुछ एक साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी में बहुत हेल्प हो जाती है। सबसे अच्छी चीज़ जो इस प्रोटीन की मुझे लगती है वो है इसका टेस्ट। तो टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं सिंथा 6 को प्रेफर करता हूँ। और वे प्रोटीन जनरली आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। आप एक स्कूप से स्टार्ट कीजिए बिगनिंग फेज़ में, और पोस्ट वर्कआउट अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे तो वे प्रोटीन एक सहूलियत के लिए बनाया गया अपनी, जिस टाइम पे अगर आप इमीडिएटली वर्कआउट के इमीडिएट बाद जैसे कोई सॉलिड फूड नहीं खा सकते हैं तो उस टाइम पे वे प्रोटीन एक बार में घोला, एक स्कूप डाला, शेकर में डाला, एक बार में शेक किया, घोला और खा लिया। तो उसके लिए होता है वो कि आपकी जो है आपको एक इजीली प्रोटीन सोर्स प्रोवाइड हो जाता है। सेकंड चीज़ ये जो हेल्प करता है वो रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कभी भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, जब आप मसल्स को स्ट्रेन डाल रहे हैं तो मसल टिश्यू जो टूटते हैं, आपके मसल फाइबर जो ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए आपको पता ही है कि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। वे प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है जो इजीली डाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट आराम से हो जाता है बॉडी में और आपको रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। तो वे प्रोटीन इज़ द फर्स्ट सप्लीमेंट विच आई एम यूजिंग करेंटली। सेकेंड सप्लीमेंट जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ये टोटल वॉर, जो कि एक प्री वर्कआउट है और इसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है मुझे। मतलब ये सबको मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, बिकॉज टोटल वॉर या कोई भी किसी भी तरह का प्री वर्कआउट जो होता है ये आपको हाई डोज ऑफ कैफीन आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप बहुत थके हुए हैं, दिन भर से आपने बहुत अपने ऑफिस के काम से, या फिर आपका लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का है कि आपका बहुत लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है और शाम तक आते आते आपको बहुत थकान हो गई, या फिर सुबह भी अगर आप उठते हैं तो आपको, जैसे मैं एक जिम ओनर के साथ साथ एक ट्रेनर भी हूँ, तो पर्सनल ट्रेनिंग करवाने के बाद 3-4 घंटे खड़े रहने के बाद मेरे को थोड़ा अगर डल महसूस होता है और कभी मुझे बहुत हैवी वर्कआउट करना है, जैसे मेरे को लेग्स का वर्कआउट करना है या कोई भी हैवी वेट को मुझे पुश करना है अपनी बॉडी के ऊपर, तो उस टाइम पे ये मैं ऑन एंड ऑफ, मतलब कभी जब बहुत लो कर रहा हूँ फील, तब उस टाइम पे मैं लेता हूँ, नहीं तो जनरली इसको रेगुलर यूज़ नहीं करता हूँ मैं। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्री वर्कआउट को या किसी भी हाई डोज ऑफ कैफीन को आप रेगुलरली यूज़ मत करो। और मैं टोटल वॉर यूज़ करता हूँ। इसका आधा स्कूप मेरे लिए काफ़ी रहता है। आधा स्कूप, इसके अंदर एक जो स्कूप होता है छोटा वाला, उसका आधा अगर आप ले लेंगे तो काफ़ी रहेगा अगर आप एक बिगनर हैं तो टोटल वॉर में यूज़ कर रहा हूँ। अरे हाँ, एक चीज़ तो पता ही नहीं आपको, सुबह उठते ही मैं हल्के गुनगुने पानी में ये शिलाजीत यूज़ कर रहा हूँ। ये शिलाजीत शायद आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा फ्रेंड लाया था मेरे लिए कश्मीर से। तो इसका मैं वही छोटी चम्मच, इसके साथ एक छोटी स्पून आती है बहुत छोटी, उसको मैं गर्म पानी में घोल के ये यूज़ कर रहा हूँ शिलाजीत। और जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन आपको बहुत अच्छी ब्रांड का यूज़ करना है। मैं फ़िलहाल मायोजेनेटिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। मल्टीविटामिन आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब
ऐसे न्यूट्रिएंट जो हम मैक्रोस अपने नॉर्मल खाने से, और मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, फाइबर हो गई, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए जो हमें नॉर्मल खाने से मिल जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, छोटी चीज़ें जो हमें खाने से नहीं मिल पाती हैं, जो हमारी नॉर्मल डाइट से प्रॉपरली पूरी नहीं हो पाती है, वो मैं सप्लीमेंट के तौर पे ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल को यूज़ करके इससे उसकी पूर्ति करता हूँ। तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीविटामिन, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारी उतनी परफेक्ट डाइट तो है नहीं कि हमें हर एक न्यूट्रिएंट एक प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में हम इनटेक कर पाए। तो इसके लिए दीज सप्लीमेंट्स आर बेनिफिशियल। अगर आप फ्रूट्स भी खाते हैं, अगर आप किसी भी तरह की वेजिटेबल भी खाते हैं, तो उससे भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो पूरी होती है, बट उस लेवल पे जितना आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी को। और एक ऐसे फेज में जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं और आप बॉडी को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, इसके लिए आप एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। एक और सप्लीमेंट जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है ZMA। ZMA मतलब ये इसमें जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 होता है। इसको मैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ, और इसको मैं रात को सोने से पहले 2 कैप्सूल लेके सोता हूँ। तो आप लोग भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये उसी केस में है अगर आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, आपको रात में सोने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ये आपको डीप स्लीप देने में हेल्प करेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है जिंक। तो ZMA एक एसेंशियल सप्लीमेंट है एज ऑफ नाउ मेरे लिए, अभी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। और एक और सप्लीमेंट जो मैं यहाँ पे मेरे पास नहीं है अभी, वो है फिश ऑयल, जो इन सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट एसेंशियल हमारा सप्लीमेंट है, वो फिश ऑयल है। वो मेरे पास अभी मैं उसका सप्लीमेंट का बॉक्स नहीं ला पाया हूँ, वो मेरा जिम में रहता है जनरली, तो उस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं 1000 mg का कैप्सूल आता है फिश ऑयल का, उसको मैं सुबह और शाम 2 बार यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी अच्छी कंपनी का फिश ऑयल एक यूज़ कर सकते हैं, आप मसल टेक का ले सकते हैं, मैं फिलहाल मसल टेक का कर रहा हूँ। अगर जेन्यून सोर्स है तो आपको जेन्यून सप्लीमेंट मिल जाएगा, जेन्यून फिश ऑयल मिल जाएगा, बट अगर आप कहीं ऑनलाइन मंगवा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। तो अलास्का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट इट इज़ जेन्यून। और एक मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, आपको सी कॉर्ड करके आता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें जो उसका जो डोज होता है वो बहुत लाइट होता है। तो 1000 mg का अगर आप 2 बार ले रहे हैं दिन में, फॉर मी इट इज़ सफिशिएंट। आप 4000 4 कैप्सूल तक जा सकते हैं। बट ये सब मेरा सप्लीमेंट स्टैक आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, बट इससे कोई जादू नहीं होने वाला है। ये सब है सेकेंडरी चीज़ें। ये सप्लीमेंट आफ्टर ऑल तभी काम करते हैं जब आपका न्यूट्रिशन प्लान बहुत परफेक्ट है, आपको किसी भी तरह की आप वर्कआउट में आप कोई डिले नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का आप अपना वर्कआउट मिस नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बहुत कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हैं, तभी ये सब काम आएगा। नहीं तो आप कुछ भी कर लो, दुनिया जहान की कोई भी चीज़ खा लो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो रिजल्ट्स जो मेरे आ रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आई एम वेरी कंसिस्टेंट विद द वर्कआउट एंड आई एम वेरी डिसिप्लिन इन माई डाइट, माई न्यूट्रिशन पार्ट। तो यही मेरी सलाह रहेगी, अगर आप लोग एक सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो पहले तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के देता रहूँगा। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप न्यूट्रिशन प्लान को बहुत परफेक्ट रखिए अपना। आप अपनी डाइट को बिल्कुल भी हो सकता है जितना भी हो, आपको एकदम प्रॉपरली टाइम टू टाइम खाना ही खाना है, आपको किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मील 1 और मील 3 तो मैं कर पा रहा हूँ, मील 2 में मेरी ऑफिस की मीटिंग होती है या फिर मेरा कुछ ऐसे पर्सनल ट्रेनिंग होती है तो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप कर रहे हैं तो एकदम प्रॉपरली अगर फॉलो करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ के साथ आपको वर्कआउट भी बहुत अच्छा करना है, वर्कआउट रेगुलर एक रेगुलर बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंडे ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे को मेरे को आलस आ गया, मैं सो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आपका वर्कआउट और न्यूट्रिशन प्लान इज द प्रायोरिटी, इट शुड बी द प्रायोरिटी। और उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट्स को आप ये सबको ऐड करेंगे, आपकी स्लीप प्रॉपर है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और इसी तरह की मैं नॉलेज वाली वीडियोस लाने की कोशिश करता रहूँगा एक रेगुलर बेसिस पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, कौन सी ब्रांड प्रीफर करते हैं। थैंक यू सो मच।